जय श्री कृष्ण साहब, कई हालचाल है आपका। श्रीमद् भागवत रो 10वां स्कंद जो है उन्हें रस ने अपो उन्हें रसपान ठाकुर जी कृपाओं करने क्रम में आज कई करवाला अपो कि 39वां जी को अध्याय है नी इनमो उन्होंने प्रवेश ठाकुर जी रा स्मरण करता कर रहा हूँ। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो आपने याद वेला कि अक्रूर जी आया हा बुलावो लेने कंस की तरफ से उन्हें तो ओ जी को 39वां अध्याय है इन्होंने श्री कृष्ण बलराम रे मथुरा गमन रे बारे में बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहवे के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी रो बहुत अच्छी तरह सम्मान करियो। आराम पलंग में बैठ गया और रस्ते में जिकी जिकी वे मेरे मन में इच्छा करी ही वे सारी मनोकामना मेरी पूरी होगी। तो कहवे परीक्षित लक्ष्मी जी रे आश्रय स्थान जी का है भगवान श्री कृष्ण। अगर वे प्रसन्न हुए तो ऐडी कई वस्तु है संसार में जी की आपने नहीं मिल सके। पर जो भगवान रा परम प्रेमी भक्तजन तो कोई वस्तु की कामना करे ही कोनी। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण हिंजारो जी को भोजन करने पचा अक्रूर जी रे कने आया बैठिया स्वजन संबंधी और कंस रा व्यवहार और यार आगे कई प्रोग्राम है भैया पूछिया। तो भगवान श्री कृष्ण के चाहिए आप हृदय बहुत शुद्ध है, आपने यात्रा में की तकलीफ तो नहीं हुई, आपका स्वागत बेर एक बार मैं आपकी मंगल कामना करूं। मथुरा में मोरा जी का आत्मीय है, मोरा जी का संबंधी है, कुटुंब है, वे सब संबंधी सकुशल और स्वस्थ तो है नहीं था। मोरे तो नो मात्रो मामा कंस मोरे कुल रे वास्ते तो एक वो भयंकर आपदा ही है, वो व्याधि है। जब तक कंस बढ़ता रहेला तो अपने वंश वालों रो और बाल बच्चों रो कुशल मंगल री बात कही तो पूछो आपने कि चाचा जी मोरे वास्ते बहुत खेदरी बात है कि मोरे कारण ही बिनो कोई अपराध और सदाचारी मोरा माता पिता ने तरह तरह री तकलीफों यातनाओं कष्ट झेलना पड़िया है। और तो कई कहूँ मारे ही कारण એને હથકડીને બેડિયું જકડને जेल में लगा दियो। मारे ही कारण महाराज जी का पहली रा भाई आओ मेरा बच्चा वे अनु सबने मार काढ़ियो कंस। मैं बहुत दिनों चाहता हूँ कि आप लोगों को किनो किनो दर्शन हुए और तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारी अभिलाषा पूरी होगी। आप बहुत स्वभाव सौम्य है चाचा जी, आप कृपा करना बताओ कि आप किन निमित्त पधारी आभार। तो श्री सुखदेव जी का परीक्षित जरा भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी इन तरह पूछियो तो वे बताया कि कंस सभी यदुवंशियों बहुत दुष्ट होने दुश्मनी ठान रखी है। वो तो वसुदेव जी ने भी मानने उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी कंस रो संदेश और जिन उद्देश्य हूँ वो स्वयं अक्रूर जी ने दूध बनाने भेजियो और नारद जी जिन तरह वसुदेव जी रे घरे श्री कृष्ण रे जन्म लेवनो वृत्तांत उन्हें बता दियो वे सब कह दियो। अक्रूर जी री आवाज सुनने विपक्षी शत्रुओं ने दमन करने वाला भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लग गया। और भाई आपरे पिता नंद जी ने कंस री आज्ञा बताई तो नंद बाबा सब गोपों ने आज्ञा दी कि सारो गौरस एकत्रित करो, भेंट री सामग्री ले लो और जितना छकड़ा बीजा है वे सब तैयारी कर दो। कल सुबह सोनी जपो लोग मथुरा री यात्रा करोला उठ जाने राजा ने कंस रो राजा कंस ने वो जिको गोरस है वो सब देवला उठे एक बहुत उत्सव होने वाला है। उन्हें देखने वास्ते सारे देश की प्रजा इकट्ठी हो रही है, अपो भी उन्हें देखोला। नंद बाबा गांव रे कोतवाल ने कहने आ घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित जरा गोपियों होनियों के मोरा मनमोहन श्याम सुंदर गौर सुंदर बलराम जी ने मथुरा ले जाने वास्ते अक्रूर जी ब्रज में आया है तो मेरे हृदय में बहुत व्यथा हुई है, तो व्याकुल ही हो गया। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाऊनी बात सुनने मेरे हृदय में एडी जलन हुई कि मेरी सांस गरम गरम चलने लगी, मुंडो तो एकदम यूं कुमला ही गयो। वो बहुत और मोने एडी दशा होगी कि भाई यूं अचेत होगी कि नहीं ओढ़ नहीं खिसक रही है कि नहीं कंगन रा ने जूड़ा ढूल ढीलो ढीलो हो गया कि ठाई को नहीं पड़े। भगवान के स्वरूप को ध्यान आओ तो बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियों एकदम निवृत्त होगी। चित्त वृत्तियों रो कटी जाऊनो एक भाव भी नहीं रहे तो एकदम समाधि आत्मा में स्थित होगी। वो ना अपने शरीर और संसार और की ध्यान नहीं रहे। बहुत सी गोपियों ने भगवान कृष्ण मेरे सम्मुख प्रेम और मंद मंद मुस्कान मेरे हृदय ने स्पर्श करने वाली अलग अलग पदों युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। उन्होंने वे तल्लीन हो गया, मोहित हो गया। गोपियों मनी मन भगवान की लटकीली चाल भावभंगिमा प्रेम भरी मुस्कान चितवन और सब दुखों ने सब शोकों ने मिटाने वाली ठिठोलियों मेरी उदारताओं भरी लीलाओं और चिंतन करने लगी। मेरे विरह रहे कारण वे तो एकदम
भय सु कातर होगी मतलब एकदम असहनीय हो मेरे वास्ते। और हृदय मेरा जीवन सब कुछ ठाकुर जी ने समर्पित हो। मेरे आंखों आंसू बहने लग गया। झुंडरी झुंड बेड़ी हुई और आपस में इन तरह चर्चा करने लगी। गोपियों कहे धन्य रे विधाता, सब कुछ विधान तो तू ही करे, पर थारे हृदय में दयारी तो कोई जगह ही को नहीं। पहली तो एड़ो प्रेम हूँ जगत रे प्राणियों ने एक दूसरे में जोड़ देवे, मेरे मोने सहृदयता जगा देवे, आपस में एक कर देवे, मिला देवे। पर मेरी आशा न अभिलाषा पूरी वही कोनी, तृप्ति मिलेगी कोनी, उन्हें पहला ही फालतू में अलग अलग कर दो। आचोनी वो खिलवाड़ बच्चों रे खेल है जो व्यर्थ है। आ कितने दुख की बात है। विधाता उलानो दे रही है विधाता ने कह, पहली तो से मोने प्रेम रा वितरण करने वाला श्याम सुंदर मुख कमल देखा दियो, कितना सुंदर है। काला काला घुंघराला बाल कपोड़ों माते झलक रहा है। मलकत मणि जड़ा चिकना सुस्निग्ध गाल और तोते जड़ी चोंच हुए उतनी सुंदर नासिका है। मुख माते यारे अधरों माते मन मन मुस्कान की सुंदर रेखा है, जिन्हों की सारा दुख इंस्टेंटली गायब हो जाए। विधाता थे एक बार मोने वो परम सुंदर मुख कमल दर्शन करा दिया, अब वो ही मोरी आंखें हूं दूर ली जा रही हो। आप रो कर्म बिल्कुल अनुचित है। मोने ठाए कि अक्रूर जी रो दोष कोनी है, बिल्कुल क्रूरता तो आप री है। वास्तव में अक्रूर जी रो थे ही जटाया और आप री दियोड़ी हो कि मूर्ख वैजू पाची खोस रहा हो। और लेने में श्याम सुंदर एक एक अंग में थारी सृष्टि रे संपूर्ण सौंदर्य ने निहारती रहती। टोर्नेडो नहीं करना चाहिए इसका विधाता। और नंदन नंदन श्याम सुंदर ने भी नया नया लोगों को नेल लगानी चाट पड़ गई। देखो तो सरी यार जी की सर देता ही यार जी को प्रेम हो एक मोमेंट में गायब हो गया, कट गया पूरा। मैं तो मोरा घर द्वार स्वजन संबंधी पति पुत्र सबने छोड़ने वाली दासी बनिया और इन्होंने कारण आज मोरो हृदय शोक आतुर हो रही है। पर ए एड़ा है कि मोर तो नहीं देख भी को नहीं रहा है। आज की रात और आने वाली सुबह मथुरा की स्त्रियों वास्ते बहुत मंगलमय वेला। मेरी बहुत टाइम मुझे की इच्छा ही वह पूरी हो जाएगी। मोरा ब्रजराज श्याम सुंदर जरा तिरछी चितवन और मन मन मुस्कान युक्त जी की मुखारविंद है उन्हों मादक मधु शहद जो वितरित करता मथुरापुरी में जरा प्रवेश करेला तो वे उन्हें पान करने धन्य धन्य हो जावेला। हालांकि मोरा श्याम सुंदर धैर्यवान हुआ हाथे नंद बाबा बीजा गुरुजनों की आज्ञा में रहे है तो भी मथुरा की युवतियां आप मधुर समान मधुर वचनों और चित्त वरवश आप कहीं खींच ले और मेरी सलज मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगिमाओं उठे ही रह जावला। मैं तो गंवारी नो ग्वाली नो हो मोर कने पाचा क्यों आवेला। धन्य है आज मोर श्याम सुंदर दर्शन करने मथुरा दाशार भोज अंधक और वृष्णिवंशी यादव और नेत्र अवश्य ही परमानंद साक्षात्कार करेला। आज मेरा महान उत्सव वेला हाथे जी का मथुरा जावता रमा रमण गुण सागर नटवर नागर देवकी नंदन श्याम सुंदर रस्ते में जी का लोग दर्शन करेला। वे लोग भी तो कितना सौभाग्यशाली है, वे निहाल हो जावला देख सकी अक्रूर कितो निष्ठुर कितो हृदय ही नहीं मोहन हृदय है कि को नहीं है। अटी तो मैं गोपी दुखित हो रही हूँ और मोरा परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर मोरी हूँ क्यों आगे ले जावनी चाह रही है। दो बात कहने मोने धीरज भी को नहीं बंधा रही, आश्वासन भी को नहीं दे रही है। एड़ा अत्यंत क्रूर पुरुष और नौम अक्रूर नहीं होना चाहिए। सखी मोरा श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर को नहीं, देख देख वे भी रत्मा तो बैठ गया है और बे मतवाला गोपगन छकड़ो है जो मेरे हाथे जाने वास्ते कितनी जल्दी मचाई आचो नहीं मूरा के मोरा बड़ा बूढ़ा इन्होंने तो इतनी जल्दबाजी देखने उपेक्षा कर दी कि जाओ जी को मन में आओ जी को करो। अब मैं कहीं करो, आज विधाता सर्वता मोरे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो अपो तो जाने प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने रोक लो, खुला बड़ा बूढ़ा और बंधुजन मोरो कहीं कर ले। अरे सखी मैं आधे क्षण रे वास्ते भी प्राण वल्लभ नंदन नंदन और संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज मोरे दुर्भाग्य मोरे सामने मेरा वियोग उपस्थित करने मोरे चित्त ने विनष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों जो प्रेम भरी मनो और मुस्कान रहस्य मीठी मीठी बातों विलासपूर्ण चित्तवन और प्रेम रे आलिंगन मैं मेरे हाथे रास लीला रही वे रात्रियों जी बहुत विशाल ही एक क्षण में गई प्री वे। अब भला मेरे बिनो मेरे दीवू आज की अपार वीर व्यथा इन मैं कीकर पार पाऊंला। एक दिन की मनी हर दिन की बात है। इंजा पड़ी हुए ग्वाल बालों गिरियोड़ा बलराम ही रहते जंगल में गोया चराने वृंदावन पाचा आवता हूँ यारी काली काली घुंघराली अड़कों और गले रे पुष्पहार गाय खुर्री रजू ढक्योड़ा रहता।
वे बंसरी बजाता मन मन मुस्कुराता तिरछी चितवनु मोने देख देख ने मोरे हृदय ने भेद देवता मेरे बिनो मैं किकर जी सकूंला। सुखदेव जी कहे परीक्षित श्री सुखदेव जी कह रहा है गोपियों वाणियों तो इन तरह कह रही पर और एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण स्पर्श मेरा आलिंगन करता हूँ वे विरहरी संभावना इतनी व्याकुल होगी कि लाज छोड़ने हे गोविंद हे दामोदर हे माधव यूं ऊंचे ऊंचे स्वर में पुकार पुकार ने रोने लगी है गोविंद हे दामोदर हे माधव रोते रोते सारी रात बीत गई सूर्योदय हुआ क्रूर जी संध्या वंदन बीजा नित्य कर्मों निवृत्त हुए रथ माते बैठ गया सवार हुआ हाकने लेवने जाग लाग्या लिजावने नंद बाबा बीजा गोप भी दूध दही माखण घी ऐसा भरियोड़ा मटका ने भेंट देने वास्ते खूब सारी सामग्री छकड़ों माते चढ़ ने लार लारे चालिया अटी मेरे अनुराग रंग में रंगी और गोपियां अपने प्राण प्राण शान श्री कृष्ण करने गई मेरी चितवन मुस्कान बीजी निरख निरख ने थोड़ी सी सुख मेरी प्राप्ति हुई न हुई अब वे आपरे प्रियतम श्याम सुंदर कुछ तो मोने कहेला एडो संदेश मुझे मिलेला इन आकांक्षाओं उठे होगी और यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण देखियो कि मारा मुतरा जाए गोपी हृदय में बड़ी जलन हो रही है वे संतप्त होगी है जरे वे दूसरे हाथे कहवाए हुई ने मैं आऊंला और प्रेम संदेश भेजने मैंने धीरज बंधायो गोपियों जर तक रथरी ध्वजा और पहियों उठता धूल दिखती रही जितने तक मेरा जी का शरीर हो जैसे कोई चित्र वे वेड़ा वेड़ा उठे उबा रह गया वे आप चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण ने हाथे ही भेज दियो अब मेरे मन में आशा ही कि शायद श्री कृष्ण थोड़ी दूर जाने पाचा आ जाई शायद आ जाई पाचा मोरी याद आई पलटने आ जावेला पर वे आया नहीं जरा बहुत निराश होगी आप अपने घरे गई परीक्षित वे रात दिन आपरे प्यारे श्याम सुंदर लीलाओं नो गान करती रहती इन तरह आपरे शोक संताप ने थोड़ा सा हड़को कर लेती परीक्षित अटी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अक्रूर जी रहते वायु रे समान तेज वेग वाले रथ माते सवार होने पापनाशिनी यमुना जी रे किनारे जा पहुंचिया उठे वे लोग हाथ बीजा मुंडा बीजा धोण वास्ते यमुना जी रे मरकत मणी रे जड़ो नीलो नीलो अमृत जड़ो मीठो जल पियो इन बाद में बलराम जी रहते भगवान वृक्षों रे जो रूट में रखा वो जी को रथ हाँ उनमाते सवार हो गया अक्रूर जी दो ही वैन रथ माते बैठा ने मैं आज्ञा ली और खुद कहो कि भाई मैं यमुना जी रे कुंड में उठे अनंत तीर्थ या ब्रह्म हृदय मोने जाने वे विधि पूर्वक इन्होंने करने लग गया तो कुंड में स्नान करने बाद में वे जल मोने डुबकी लगाया नहीं तो उठे कई देखे गायत्री और जप करता करता कि श्री कृष्ण और बलराम जी दो ही एक बैठा है अब मैंने शंका हुई कि वसुदेव जी और वे तो मेरे दो ही बेटा ने वसुदेव जी रहा मैं रथ में तो बैठा ना हूँ पौनी में की कराई गया अब अट्टे है तो रथ में तो कुछ यूं होने में जूं पाछो बारे निकाले आप मान तो पौनी में तो देखियो कि तो रथ में तो यूं बैठा है डबल रोल है जो क्या वास्ते हैं और वे यूं होचने के जी को पौनी में देखियो वो मारा इल्यूजन वाला ब्रह्म वाला पाछी डुबकी लगाया देखिए तो साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है सिद्ध चारण गंधर्व और असुर मातो जो कोयड़ा मेरी स्तुति कर रहा है शेष जी हजार सिर माता है प्रत्येक फण माते मुकुट सुशोभित है कमल नाल वेजू उज्जवल शरीर माते नीलांबर धारण करियोड़ो है और एड़ी एड़ी शोभा हो रही है जैसे कि सहस्त्र शिखरों युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हुए अक्रूर जी देखियो शेष जी गोद में श्याम मेघर समान घनश्याम विराजमान हो रहा है वे रेशमी पीताम्बर पहरियोड़ा है बहुत ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल रे रक्त दल जड़ा रत्नारा नेत्र है बदन बहुत मनोहर प्रसन्नता और सदन है और मधुर हास्य और चारु चित्तन चित्त ने चुरा ले हुए है मोया सुंदर नासिका तनिक ऊंची और बहुत ही अच्छे गड़ियोड़ी वैजू है सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली है और मोया जी की है वे घुटनों तक लंबी रिष्टपुष्ट है कंधा ऊंचा वक्षस्थल लक्ष्मी जी रो आश्रय स्थान है शंख जड़ो उतार चढ़ाव वाला सुडौल गड़ो है गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर मतलब पेट जी को मेरो है वो पीपल रे पत्ते रे जड़ो शोभायमान है इन बाद्रमो ने स्थूल कटी प्रदेश नितंब हाथी सूंड रे समान जांगो सुंदर घुटना और पिंडलियों है एड़ी रे ऊपर जी की गांठा है उबरी ओड़ी है और लाल लाल नखों दिव्य ज्योतिर में किरणों फैल रही है चरण कमल री अंगुलियों और अंगूठा नवी और कोमल पंखुड़ियों जड़ा सुशोभित है और बहुत ही बहुमूल्य मणियों जड़ियोड़ो एक मुकुट धारण करियोड़ा है कड़ा भी बाजूबंद करधनी हार नूपुर और कुंडलों और यज्ञोपवीतों व दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है एक हाथ में पद्म शोभा है पारे और बाकी राजी का तीन हाथों में शंख चक्र गदा
और वक्ष स्थल माते श्रीवत्स और चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद भैया पार्षद जी गावे आपरे स्वामी सनकादि, परम श्री परब्रह्म ब्रह्मा महादेव बीजा देवता सर्वेश्वर मरीचि आदि नौ ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद, ऐसा भगवान का परम प्रेमी भक्त और 8 ही वसु आपरे परम प्रियतम भगवान समझने भिन्न भिन्न भाव अनुसार निर्दोष वेद वाणी भगवान की स्तुति कर रहा है। हाथे हाथे लक्ष्मी जी पुष्टि, सरस्वती कांति कीर्ति और तुष्टि, यानी कि ऐश्वर्य बल ज्ञान श्री यश और वैराग्य ऐजी का षडैश्वर्य रूप शक्तियों हैं। ईला संदिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या अविद्या जीवों रे मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, लादिनी संवित अंतरंगा शक्ति और माया बीजा शक्तियों मूर्तिमान होने मेरी सेवा कर रहा है। भगवान यहाँ जाकी निरख ने क्रूर हृदय परमानंद लबा लब भर गयो, वो परम भक्ति री प्राप्ति होगी, मेरा सारो शरीर हर्ष आवेश पुलकित हो गयो, प्रेम रो भाव रो उद्रेक होने कारण मेरे नेत्रों में आंसू आने लग गया। क्रूर जे आपरो सांस बटोरने भगवान रे चरणों में मातो रखने प्रणाम करियो और वे उन बाद हाथ जोड़ने बहुत सावधानी हूँ, धीरे धीरे गदगद स्वरूप भगवान री स्तुति करने लगा। केड़ो सा आनंद आयो। अट तक अपन पहुंचिया जरा श्रीमद् भागवत महापुराण रे 10वें स्कंद रे और जी को 39वां अध्याय है और यो है संपन्न। तो अपन करो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब संस्कृत में पाठ करो सा। बहुत धन्यवाद आपने। मंगल कामना और साथ अध्येकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच सुकोपविष्ट पर्यंके रामकृष्णोरुमानित लेवे मनोरथान् सर्वान् पथीयान् स चकारः। किम लभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्पराराजन् न हि वाञ्छति किञ्चन। सायन्तनाशनं कृत्वा भगवान् देवकीसुत सूरत् सुव्रतं कंसस्य पप्रच्छान्य चिकीर्षितं। श्री भगवान् उवाच तात सौम्यागत कच्चेत् स्वागतं भद्रमस्तु अपि सज्ञाति बन्धुना मनमीव मनामयम्। किं नुनः कुशलं पृच्छे एदमाने कुलामये कंसे मातुलनां गम्यं स्वानां न सत् प्रजासुत। अहो अस्मद् भूरभूरि पित्रो व्रजिनमार्ययोः यद्देतो पुत्रमरणं यद्देतोर्बन्धनं तयोः। दिष्टयाद्य दर्शनं स्वानां मह्यं सौम्यकाङ्क्षितं सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणं। श्रीशुक उवाच पृष्टो भगवता सर्वं वर्णयामास माधव वैरानुबन्धं यदिषु वसुदेववदोद्यमम्। यत् सन्देशो यदर्थं वा दूतः सम्प्रेषितः स्वयं तदुक्तं नारदेनास्य स्वजनान् कदुन्दुभेः। श्रुत्वा क्रूरवच कृष्णौ बलश्च परवीरः प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः। गोपान् समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वघोरसः उपायनानि ग्रहीतुं युज्यन्तां शकटानि च। यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान् द्रक्ष्यामः समुरत्पर्व यान्ति जानपदा किल। एवमाघोषयत् श्रुत्वा नन्दगोपः स्वगोकुले गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम्। रामकृष्णो पुरीं नेतु मक्रूरं व्रजमागतम्। काश्चित् कृतरता पश्वास्मनान् म्लान्मुखी मुखश्रिय संसृदग्दुकुलबलय केशग्रन्थ्यश्च काश्चन। अन्याश्च तदुनद्याना निवृता शेषवृत्तय नाभ्यजाननिनं लोकम् आत्मलोकं गता इव स्मरन्त्यश्चापराशौरेरनुरागस्मितैरिताः हृदि स्पर्शश्चित्रपदा गिरसमूहमुहुः स्त्रियः गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धासावलोकनं शोकापहानि नरमाणि प्रोदाम चरितानि च
चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य वीराविरकातराः समेता सङ्गश प्रोचो रसो मुख्योच्युताशयाः गोप्य ऊचुः अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मेत्र्या प्रणयेन देन ताश्च कृतार्थं वियुनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्बकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्षमसाधु ते कृतं क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्ययास्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे मताज्ञवत् येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्षमभयं मदुद्विष न नन्दसुनक्षणभङ्गसौरद समीक्षते न स्वकृतारुत्तरावत् विहाय गेहान् स्वजान् सुतान् पतिं तदास्य मद्धोपगता नवप्रियः सुखं प्रभाता रजनीयमाशिष सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवं यासं प्रिव्यश्च मुखं रज्जस्पते पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासभम् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुवासितैर्गृहीतचित्तः परवान्मनस्यपि कथं पुनर्न प्रतियास्यते बला ग्राम्या सलज्जस्मितविभ्रमेर्भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशार्भोजान्तकवृष्णिसात्वतां महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदम् द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकी सुतम् मेतर्दिदस्या करुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येततीव दारुण योषावनाश्वाससुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वन अनार्धधीरेश समासितो रतं तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः गोपानोऽपि स्थविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्यं प्रतिकूलमीयते निवारयाम समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवा मुकुन्दसङ्गानिमिषार्धदुस्त्यजता जात् दैवेन विद्वांसितदीनचैतसां यस्यानुरागललितस्मितबल्गुमन्त्र लीलावलोकपरिरम्भण रासगोष्ठ्यां नीतास्मरक्षणमिव क्षणदाभिनाथं गोप्य कथं न ते तरेम तमो दुरन्तं यन्वन्क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपेर्विशङ्कुररजश्चुरताल कस्त्रक् वेणुकणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्य मुमृतेनु कथं भवेम श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजश्रिय कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां दुर्दुस्म सुस्वर गोविन्द दामोदर माधवेति स्त्रीणामेवं रुदन्ति नामुदिते सवितर्तय अक्रूरश्चोदयामास कृतमेत्रादिकोरथं गोपासमन्वसज्जन्त नद्याद्याशकटेस्तत आदायोपायनं भूरि कुम्भानं गौरसम्भृतां गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रजानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवत काङ्क्षन्त्यश्चावतिस्तर्ये तातस्तास्तथा तप्त्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तम सान्त्वयामास स प्रेमे राया यस्य इति यद्योत्यके यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितोत्मानो लेख्यानि वोपलक्षिता ता निराशा निवृत्तोर्गोविन्दा विनिवर्तने विशोकानि निन्युर्गायन्त्य प्रियचेष्टितं भगवान् विसम्प्राप्तो राम क्रूरयतो नृप तथेन वायुवेगेन कालिन्दीमगनाशिनम् तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा नष्टं मणिप्रभं वृक्षषण्ड
मुपव्रज्य सरामो रथमाविशत् अकुरस्तापु वुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि कलिन्द्यार्दमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावेव ददृशे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितौ तौ रथस्थौ कथमिह सुतावान् गन्दुदुम्बेः तर्हि स्विच्छन्दनेन तस्त इत्युन्मज्य व्यचष्ट स तत्रापि च तत् यथा पूर्वमासीनो पुनरेव स नव नयं यज्जत् दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः भूयस्तत्रापि सोदाक्षे स्तूयमानमैश्वरं सिद्धचारण गन्धर्वेर्सुरे नर्तकन्दरेः सहस्रशिरसं दैवं सहस्रफणमौलिनं नीलाम्बरं विसश्वेतं शृङ्गे श्वेतमिव स्थितं तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुरेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं सुभ्रून्नसं चारुकर्णं सुकपलोमृणाधरं प्रलम्ब पीवरभुजं तुङ्गा सौरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निमं नाभिं बलिमत्पल्लवोदरं बृहत्कटितट्श्रोणीकरभोरुद्वयान्वितं चारुजानुयगं चारु जङ्गायुवलसंयुतं तुङ्गुल्फारुणनखव्रातदीदीति बिभ्रतं नमाङ्गुल्यगुष्टदलेर्विलसत्पादपङ्कजं सुमरहार मणिव्रात किरीटी कटकाङ्गदेः कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र हार नूपुर कुण्डले विराजमानं पद्मकरं शङ्खचक्र गदाधरं श्रीवत्सवक्ष सम्राजत् कौस्तुभं वरमालिनं सुनन्दनन्द प्रमुखे पार्षदे सनकादिभिः सुरेशे ब्रह्मरुद्राद्यैर्नव विश्वद्विजोत्तमेः प्रह्लाद नारद वसु प्रमुखैर्भार्गवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भावैर्वर्चोभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टले यर्जोर्जया विद्या विद्या शकत्या मायया च निषेवितं विलोक्य सुभ्रशं प्रीतो भक्त्या परमयायुत पश्यत्तनुरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचन गिरागद गदस्यातो शीतसत्त्वमालम्ब्यत्सात्वत प्रणम्य मूर्ध्नावहित कृताञ्जलिपुट शनि। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पूर्वादे क्रूरप्रतिज्ञाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। ओम श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।